नमस्कार साथियों, हरियाणा पुलिस एसएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन की मैं बहुत ही आपको लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं। इस नोटिफिकेशन में जो जो अहम जानकारी है वो आप लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं। टेक अमित बैरोड में राष्ट्र की धरती समित आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हुआ आज की शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 16/8/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10/9/2024 को फॉर्म स्टार्ट होंगे और 24/9/2024 इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो 5600 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है। बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली है, तो 4000 पोस्ट मेल कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी की रहने वाली है। 600 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी की है और 1000 पोस्ट रिजर्व है सेना से संबंधित। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो +2 पास होना अनिवार्य है। मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। पे स्केल की बात कर लेते हैं तो 21,700 पे स्केल होने वाली है। और एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 18 से 25 इसका एज क्राइटेरिया है। क्वालिफाइड टेस्ट की बात कर लेते हैं तो सीटी का एग्जाम इसमें पास होना अनिवार्य है। फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 12 मिनट मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर 6 मिनट मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं एनसीसी कैंडिडेट को। एनसीसी कैंडिडेट है, किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, ए हो, बी हो, सी हो, उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस में यहाँ आने वाला है आपका जीके, जनरल साइंस, करंट जीके, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड ट्रेड। जिस भी फील्ड से आप +2 में होंगे, आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, उस फील्ड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 10% क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे और 20% क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज से संबंधित पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पैटर्न की, तो ये OMR शीट मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिलेगा। सीबीटी एग्जाम नहीं होगा इसमें आपको OMR शीट मिलेगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट। 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 105 मिनट का समय दिया जाएगा। बात कर लेते हैं आपके रिजर्वेशन की, तो इसमें SC ST OBC को एज पर रूल रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रख लीजिए साथियों, कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई करे तो एक एक चीज अपनी पहले से ही समझ लें और समझ करके फिल करें, क्योंकि इस फॉर्म में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो जो भी आप फिल करें वो फाइनलाइज करके ही करें। बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। एक अहम सवाल और आता है कि कुछ लोगों का सवाल होता है कि आगे डेट बढ़ेगी, तो इसे नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है कि आगे कोई डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। लिखा हुआ है नो एक्सटेंशन इन डेट शैल बी गिवन ऑन माई ग्राउंड्स। तो आगे कोई भी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। लास्ट आपकी जो डेट निर्धारित की है वही डेट रहने वाली है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड होंगे, वो बात कर लेते हैं। तो 10th का आपका मार्कशीट अपलोड होगा। SC
SCEWS BCA इसका सर्टिफिकेट अपलोड होगा। आपके पास कोई सपोर्टिंग क्लेम्स रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स है, एज रिलैक्सेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, तो वो अपलोड होंगे। आपका फोटो अपलोड होगा, आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, और साथ में आपका हरियाणा के कैंडिडेट है तो उनका मूल निवास अपलोड होगा। किसी के पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड होगा, और नहीं है तो इसमें अनेक्जर 1 दिया गया है, अनेक्जर 1 को फिल करें और संबंधित ऑफिसर से सिग्नेचर करवा करके अपलोड करवा दें। बात कर लेते हैं आगे। आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन को, कंप्लीट नोटिफिकेशन की मैं जानकारी देने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं रिजेक्शन की, किस कंडीशन पे ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, तो मैं आपको बाकायदा हिंदी में समझाने वाला हूं। आप देख सकते हैं, इसमें साफ दिया गया है कि किसी विशेष पद के लिए, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने वाला हूं। किसी विशेष पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं कर सकते आप। ऑनलाइन आवेदन पत्र अधूरा है और जमा नहीं किया है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। विज्ञापन में निर्धारित हिंदी संस्कृत की कोई योग्यता नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदक के पास कट ऑफ तिथि पर शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें तात्पर्य यह है साथियों कि आप अपेयरिंग करके फॉर्म नहीं लगा सकते। उम्मीदवार कट ऑफ तिथि समापन तिथि पर कम उम्र और अधिक उम्र का हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। एज क्राइटेरिया में यदि आप नहीं आ रहे हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उससे संबंधित दस्तावेज आपको स्कैन करने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के डेटा और मूल दस्तावेज में कोई भिन्नता है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपके दस्तावेज में कोई नाम की त्रुटि है, कोई फादर नेम की त्रुटि है, कोई आपके DOB की त्रुटि है और आप ऑनलाइन में कुछ अलग फिल कर रहे हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यताओं का अभाव होने के कारण भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें फॉर्म भरने से पहले। इस वीडियो में आपको जो अहम सूचना थी वो सारी अवगत करा दी गई है। और लास्ट में जिनके पास में EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अच्छी बात है, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अंत में अनेक्जर 1 फॉर्म दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये अनेक्जर 1 फॉर्म फिल करें और फिल करवाने के बाद यहाँ सिग्नेचर विद सील ऑफिस नेम डेजिग्नेशन, यहाँ पे संबंधित अधिकारी से आप सील मोहर करवा करके यहाँ अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं और उसको अटेस्टेड करवा दें। अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और संबंधित अधिकारी से सील मोहर लगवा करके आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को मोटिवेशन दीजिए, सीखो और सिखाइए, और बेहतरीन लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसी ही बेहतर जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, आपको बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं, आपको जागरूक करने की कोशिश में लगे हैं। हमारा इतना ही ध्येय है। नमस्कार, धन्यवाद।